तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम आपको पढ़ाने वाला है त्रिकोणमिति यानी अंग्रेजी में इसको हम ट्रायग्नोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्लास 10 का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन है हमेशा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो MCQ है, वो इससे काफ़ी ज़्यादा बनाया जाता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके क्लास 10th के लिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि त्रिकोणमिति में क्या क्या होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारे पास एक ये त्रिभुज है, ठीक है, यानी ट्रायंगल है। तो ये जो हमारा परपेंडिकुलर वाला जो पोर्शन है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लंब। ठीक है, इसको लंब बोलते हैं, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और ये हमारा क्या है, कर्ण है, और ये हमारा आधार है। ठीक है, इतना जान गए। तो मान लीजिए हम इसका नामकरण कर लेते हैं। ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है। ठीक है, तो चलिए हमारा अब ट्रिकोणमिति में देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, साइन थीटा होता है, उसके बाद में टैन थीटा होता है, उसके बाद में एक कॉट थीटा होता है। ठीक है, तो साइन थीटा हम लोग को पता है। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, तो 1/cosec थीटा। टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। यानी कॉट थीटा का उल्टा टैन थीटा होता है, टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। और देख सकते हैं, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है टैन थीटा का, तो इसका उल्टा कॉट थीटा होता है, तो इसको कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं इजीली। और साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/cosec थीटा लिख सकते हैं। उसी तरह हमारा एक कॉस थीटा होता है, तो ये होता है 1/sec थीटा के। अगर वही sec थीटा पूछा जाए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा लिख सकते हैं। कॉट थीटा है तो इसका 1/tan थीटा, ये हमारा हो गया। चलिए यहाँ पे साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा है। अगर cosec थीटा पूछा जाए तो ये हमारा क्या होगा, 1/sin थीटा होगा। ठीक है, तो ये हमें याद होना ही चाहिए, नहीं तो आपको क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो चलिए इसमें और पॉइंट को हम देख लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा का उल्टा क्या होगा, साइन थीटा का उल्टा 1/cosec थीटा था, तो यानी cosec थीटा का उल्टा साइन थीटा, यानी इसको उल्टा कर दीजिए, कर्ण बटा लंब। उसी तरह cos थीटा का निकालना है, तो cos थीटा का क्या होता है, आधार बटा कर्ण। और cos थीटा का उल्टा क्या होता है, तो sec थीटा। तो sec थीटा बराबर इसका उल्टा, यानी कर्ण बटा आधार, सिंपल। उसी तरह हमें tan थीटा चाहिए, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा। तो sin थीटा कितना है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, और इसका बटा में क्या, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो कर्ण से कर्ण कैंसिल होगा, तो क्या निकलेगा हमारा, लंब बटा आधार, सिंपल। तो tan थीटा बराबर हमारा लंब बटा आधार हो गया। अब हमें क्या चाहिए, cot थीटा चाहिए। तो cot थीटा क्या होता है, tan थीटा का उल्टा होता है। तो cot थीटा क्या है, लंब बटा आधार आया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आधार बटा लंब लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा सिंपल। ये आपको पता ही होना चाहिए। एक होता है क्या, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय मतलब थ्योरम है एक। तो इसमें बताया गया है कि जिससे जो हमारा AB है, BC है, AC है, यानी कर्ण है, ये हमारा आधार है, ये हमारा लंब है, ये हमारा लंब है। तो इसमें क्या होता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। मतलब ये जो थ्योरम है ये बोलता है कि अगर आप कर्ण का स्क्वायर कीजिएगा या कर्ण निकालिएगा, तो वो हमारा क्या होता है, रूट अंडर इसका स्क्वायर जो इसका अंडर के रूट में डालिएगा, तो ये हमारा आंसर आएगा। तो चलिए इसको हम बताते हैं प्रूफ करके। मान लीजिए ये हमारा कितना है, इसको चलिए हम 5 मान लेते हैं, ठीक है। और इसको हम मान लेते हैं कितना, इसको 3 मान लेते हैं। चलिए इसको हम क्या लंब निकाल के बताते हैं आपको। तो यहाँ पे लंब बराबर क्या होगा हमारा,
पहले फॉर्मूला लिख देते हैं आपके। तो लंब बराबर क्या होगा, कर्ण के स्क्वायर, कर्ण क्या है हमारा सबसे बड़का होता है, तो कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। और उसी तरह हमारा आधार रहेगा, तो आधार बराबर रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। तो ये जो है आपको हमेशा याद होना ही चाहिए, अगर ये याद नहीं होगा तो आपका एक भी क्वेश्चन हिलने वाला नहीं है। तो चलिए मैं मिटा देता हूँ, मिटाऊँ नहीं, इधर में लिख देता हूँ। तो जिससे यहाँ पे हमको क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो हमारा कर्ण कितना है, पहले लिख लेना है, कर्ण बराबर 5 है, उसके बाद में आधार बराबर 3 है, आधार बराबर 3। हमें क्या निकालना है, तो लंब निकालना है, ठीक है, लंब निकालना है। तो लंब बराबर क्या होता है, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो हमारा कर्ण कितना है दोस्तों, तो कर्ण हमारा 5 है, कर्ण हमने 5 लिख रखा है। तो रूट अंडर 5 के स्क्वायर माइनस आधार कितना है 3 के स्क्वायर। तो रूट अंडर हमारा 25 माइनस 3 तिहाई 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 में से 9 गया कितना है 16, 16 का रूट के बाहर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी हमारे 4 जो ये है कितना हो जाएगा, ये 4 हो गया। तो चलिए हम आपको बताते हैं इसमें रख कर कि हमारा ये जो थ्योरम है सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। तो कर्ण बराबर क्या था, रूट अंडर लंब के स्क्वायर जो आधार के स्क्वायर। तो लंब हमारा कितना निकला है दोस्तों, 4 निकला है, और उसके अंदर आधार कितना निकला है, आधार तो है इसमें हमारा 3 है। तो इसका क्या करना है, स्क्वायर रहता है, कहीं है ना, लंब के स्क्वायर जो आधार के स्क्वायर। तो लंब 16 जो 3 3 जा 9, तो रूट अंडर 25 कितना है 5। तो हमारा कितना था 5 करना है, यानी हमारा थ्योरम है ये हमको याद होना ही चाहिए, और हमारा थ्योरम ही प्रूव हो गया। तो चलिए आपको कुछ हम क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। तो इसको हम मिटा लेते हैं पहले। चलिए हमारा कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल हो गया। और हम क्या करते हैं, हम लंब बराबर 12 दे देते हैं, और ये कर्ण बराबर 25 दे देते हैं। और हम क्या चाहिए, हम तो आधार फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, ए लिख देते हैं, बी लिख देते हैं, सी लिख देते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो जो वैल्यू जो दिया है उसको लिख लेते हैं। कर्ण बराबर कितना है 25 है। उसी तरह हमारा ए बी कितना है, ए बी हमारा क्या है लंब है, तो लंब बराबर 12 हो गया, और आधार निकालना है। तो आधार हमारा नहीं पता है, ठीक है, तो उस फार्मूला पे डालेंगे। तो आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण हमारा कितना है दोस्तों 25 है, यानी 25 के स्क्वायर माइनस लंब कितना है 12, 12 के स्क्वायर। 25 25 625 माइनस 12 बढ़ाइए 104। तो 5 में से 4 गया 1, 12 में से 4 गया 8, 5 के ये हो गया, 5 में से गया कौन बा, वो दोनों बन हमें तो बन के ले रहे। तो जो हमारा वैल्यू है कितना यार, रूट अंडर 481, 481 का जो वर्गमूल होगा वही हमारा क्या होगा, आधार का होगा। तो चलिए अब कुछ प्रूफ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमें 1/2 इंटू यहाँ पे हमारा कितना है cos A है अपॉन 1 प्लस cos A प्लस तो चलिए हम एक दूसरा क्वेश्चन है प्रूफ वाला देखते हैं। 1/2 है बराबर है साइन बाई ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए बराबर हमें कितना प्रूफ करना है 1 बाई साइन ए प्रूफ करना है। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, LHS हमारा 1/2 है, इसको तोड़कर हम 1 बाई साइन ए ले आएंगे। तो सबसे पहले 1/2 बाहर रखेंगे और 1 प्लस कॉस ए और साइन ए का क्या लेंगे लसा लेंगे। तो ये हमारा 1 प्लस कॉस ए और ये हमारा
साइन ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 प्लस कॉस है 1 प्लस कॉस है, तो ये कैंसिल होगा, यानी हमारा साइन ए से इसमें मल्टीप्लाई हो क्या बंद कर दे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा साइन ए इंटू साइन ए हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे देख सकते हैं साइन है तो कैंसिल आउट होगा, यानी 1 प्लस कॉस ए से हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, और इसका 1/2 इंटू साइन ए कितना होता है साइन स्क्वायर ए बटा, अच्छा ऊपर अभी ये बचल है, तो इसको हम तोड़ेंगे तो 1 प्लस 2 कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1/2 इंटू साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 2 कॉस ए बटा में क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा हमारा ऊपर का, ये हमारा कॉस स्क्वायर है, इसको हम अच्छा लिख चुके हैं। तो ये हमारा 1/2 इंटू ऊपर क्या होएगा 1 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। तो ये हमारा 1/2 इंटू 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कॉस ए बटा 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा। तो ये हमारा 1 प्लस कॉस है 1 प्लस के कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा 1/2 इंटू 2/साइन ए। तो 2 से 2 हमारा कटेगा 1/साइन ए आ जाएगा। तो हमें क्या प्रूफ करना था 1/साइन ए, तो ये हमारा क्या होगा प्रूफ हो गया। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हमारे ट्रिग्नोमेट्री का 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इस सॉल्व करने के बाद और क्वेश्चन इसमें हम डालेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है cos थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा प्लस sin थीटा बाई 1 माइनस cot थीटा बराबर है किसके, तो sin थीटा जो cos थीटा के, यानी इसको क्या करना है हमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है। यानी ये हमारा LHS हो गया और ये RHS है। या तो हम LHS को तोड़कर RHS प्रूव करें या RHS को तोड़कर हम LHS प्रूव करें। तो जैसे हमारे पास अगर RHS तोड़कर हम किया जाए तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, तो हम चलिए LHS को तोड़कर मतलब सिंप्लीफाई करके हम RHS लेकर आएंगे। तो चलिए हमारा LHS कितना है, LHS बराबर कितना है cos थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा प्लस sin थीटा बाई 1 माइनस cot थीटा। तो ये हमारा कितना है दोस्तों LHS है। ठीक है, अब इसको हमको तोड़कर कितना लाना है sin थीटा प्लस cos थीटा लाना है। तो दोस्तों आपको एक फार्मूला तो पता ही होगा, जैसे हमारा tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बाई cos थीटा होता है, और उसी तरह हमारा cot थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा बाई sin थीटा होता है। ठीक है, तो इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे हम पुट करेंगे और इससे हम अपना क्वेश्चन को क्या करेंगे सोल्व करेंगे। तो चलिए इसको हम पुट करते हैं। तो यहाँ पे cos थीटा है हमारा, तो cos थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा है, तो 1 माइनस tan थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे sin थीटा बाई cos थीटा लिखेंगे, यानी 1 माइनस sin थीटा बाई cos थीटा। उसी तरह हमारा ये प्लस है तो प्लस sin थीटा अपॉन हमारा कितना है 1 माइनस cot थीटा है, तो 1 माइनस cot थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं cos थीटा बाई sin थीटा, cos थीटा बाई sin थीटा। चलिए ये हमारे एक इक्वेशन निकल कर आएगी। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो इसके नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमको LHS लेना पड़ेगा। LHS करके इसको एक छोटा करेंगे और इसको एक छोटा बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं cos थीटा बाई, अब cos थीटा यहाँ पे अपॉन में 1 है, अपॉन में 1 लिख सकते हैं हम इजीली। तो 1 cos थीटा का हमारा कितना आएगा यहाँ पे, पहले हम लसा ले लेते हैं, तो हमारा कितना आएगा cos थीटा आएगा। अच्छा सॉरी, ये ऊपर वाला पोर्शन तो लिखना ही है, cos थीटा अपॉन, अब देखिए cos थीटा 1 का लसा हमारा कितना आएगा cos थीटा ही आएगा। तो चलिए हम cos थीटा लिख लिए, ये वाला हम यहाँ पे लिख चुके हैं और इस चीज़ को सोल्व करके हम यहाँ लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारा LHS लिया जाता है, सॉरी LCM लिया जाता है, तो cos थीटा ये होगा, cos थीटा से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा ही आएगा। तो ऊपर हमारा cos थीटा हो जाएगा माइनस cos थीटा है तो 1 से लग रहा है, यानी 1 माइनस
1 से साइन थीटा में मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। उसी तरह इसको हम सोल्व करेंगे। प्लस ऊपर कितना है साइन थीटा अपॉन, अब देखिए 1 और साइन थीटा का लॉस कितना आएगा हमारा साइन थीटा आएगा। ठीक है, साइन थीटा लिख दिए। अब साइन थीटा में 1 से करेंगे तो 1 लगेगा, यानी साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये आ जाएगा। ठीक है, इतना सोल्व हो गया। अब यहाँ से आप नेक्स्ट प्रोसेस में देख सकते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड में इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये मतलब जो हमारा न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा, यानी अंश हर हो जाएगा और हर अंश हो जाएगा। ये तो यहाँ पे हम कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी ये हमारा क्या होगा उल्टा हो गया, कॉस थीटा ऊपर चला गया और ये हमारा पोर्शन नीचे आ गया। उसी तरह इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई ये ऊपर जाएगा साइन थीटा अपॉन ये वाला हमारा नीचे रह जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हमारा हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब इसको हम करते हैं। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बटा में कितना आ जाएगा हमारा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे अब देख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर। अब यहाँ पे आप यहाँ पे नीचे देखें तो ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर माइनस इसमें से हम कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, यानी यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। और ये देखिए कॉस थीटा माइनस में था, इस साइन थीटा प्लस में है तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस आ जाएगा, ऊपर हमारा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे वाला हमारा क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, यानी अब हमारा जो नीचे का है वो हमारा सेम हो गया। अब इसको हम नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करेंगे, तो ये नीचे वाला लॉसा लेंगे तो हमारा सेम ही रहेगा। तो नीचे हमारा क्या आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हमारा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया। यहाँ से हम उठा कर लाएँ इसको और ऊपर वाला कितना हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमको क्या लाना है दोस्तों, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हमारा आंसर आना चाहिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ अगर हम यहाँ पे कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इसको लिख सकते हैं हम कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और एक कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, क्योंकि हमारा क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको हम क्या तोड़ सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, और अपॉन हमारा कितना है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देख सकते हैं इससे हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारा क्या निकल के आएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो हमारा RHS कितना लाना था कॉस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बात नहीं बराबर है, तो ये हमारा क्या यहाँ पे लिख देंगे हेंस RHS प्रूव्ड। ठीक है, तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, तब तक मैं इसको क्या करूँ मिटा देता हूँ दोस्तों। हमारा कपड़ा किधर गया, तो चलिए अब ये वाला हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे जिसमें हमारा 1/2 इंटू साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा और एक 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा है, और उसको प्रूफ कितना लाना है 1/sin थीटा। तो ये वाला आप देख सकते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए तो चलिए ये वाला हमारा क्वेश्चन अब मिट गया। तब तक दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हम लोग अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। तो चलिए इसको मैंने मिटा लिया अच्छे से, तो ये हमारा मिट चुका है। चलिए ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। चलिए इसको टिक मार देते हैं, ये हमारा ये वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। जो हमारा LHS क्या है दोस्तों, तो 1/2 में साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, प्रूफ कितना लाना है 1/sin थीटा प्रूफ करके लाना है। तो चलिए LHS को हम लिख लेते हैं 1/2 इंटू साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, चलिए इसको हम लिख लिए। अब हमें क्या करना है 1/2 बाहर रखेंगे और अंदर वाले को क्या करेंगे सोल्व करेंगे। तो ये हमारा 1 प्लस कॉस थीटा है, यहाँ साइन थीटा था, लसा इसको LCM लेना है। तो LCM हम लेने के बजाय सबसे ट्रिक मारते हैं, दोनों को
लिख देते हैं आपस में। ये हो गया। अब देखिए साइन थीटा कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस थीटा से लगेगा तो हमारा मल्टीप्लाई किससे होगा, साइन थीटा से। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिखेंगे, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा, प्लस है तो प्लस। अब साइन थीटा यहाँ है, साइन थीटा है तो इस वाला से इसमें मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सोल्व हो गया अब यहाँ पे। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना हो जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये हमारा कितना आएगा 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर।